दोस्तों, कहानी एक गांव की है। उस गांव में एक दर्जी था। उसका एक छोटा सा लड़का था। दोनों सुबह उठते, एक ही रास्ते से जाते। जो दर्जी था वो अपनी दुकान में चला जाता था और लड़का पढ़ने चला जाता था। जब शाम होती लड़का पढ़ के रिटर्न घर के लिए आता था। रास्ते में अपने पापा की दुकान पर रुक जाता था और दोनों साथ में घर चले आते थे। ये रोज़ का प्रक्रिया था, ऐसे चलता था। एक दिन जब लड़का पढ़ने गया, अचानक किसी बस कारण उसकी दोपहर में छुट्टी हो गई और आया और दुकान पे आकर रुक गया कि शाम होगी तो हम और हमारे पिताजी शाम को घर चले जाएंगे। लेकिन लड़का बैठा था दुकान पे और पिताजी बैठे थे और कपड़ा बुन रहे थे, सी रहे थे। ये पिताजी को देख रहा था। जब ये बार बार देखता गया और पिताजी कैंची से कपड़ा को काटते और कैंची को पैर में दबा लेते और सुई को अपने सर में जो टोपी थी उसमें फंसा लेते। फिर जब अगला पार्ट काटते और फिर ऐसे सीते और फिर सुई को ऊपर रखते और कैंची को पैर में दबा लेते। ये चीज़ देखता रहा। लड़का के मन में भाव उठ रहा था कि पूछूं कि आखिर में कैंची को पैर में क्यों दबा रहे हैं और सुई को सर पे क्यों रख रहे हैं। ये चीज़ सोच रहा था पूछने के लिए। उसके मन में जिज्ञासा उठ रही थी कि मैं कैसे पूछूं पिताजी से। पिताजी ने उसके चेहरे को देखकर बोला कि तुम हमसे कुछ पूछना चाहते हो। तो लड़का हड़बड़ाते हुए बोला कि हाँ पिताजी, मैं तभी से आपको देख रहा हूँ कि आप सुई को अपने सर पे रख रहे हैं और कैंची को अपने पैर में दबा रहे हैं। तो पिताजी ने हंसते हुए इस बात का जवाब दिया। उन्होंने उन दो पंक्तियों में मानो कि सारी जिंदगी का सीख ही दे दिया। बोला, बेटा, कैंची काटने का काम करती है और सुई जोड़ने का काम करती है। काटने वालों की जगह हमेशा नीची होती है, परंतु जोड़ने वाला की जगह हमेशा ऊपर होती है। यही कारण है कि सुई को मैं टोपी में लगा रहा हूँ और कैंची को पैर में। तो दोस्तों, एक कहानी लिखी थी हमारी नीलम। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है, हमेशा लोगों को जोड़ने का काम करना चाहिए, ना कि एक दूसरे की बुराई बताकर एक दूसरे में झगड़ा लगाना चाहिए। अगर जो ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।